स्वप्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्रिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमामि रामानुजपादपङ्कजम् वदामि रामानुजनाम निर्मलम् स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहम् करोमि रामानुजदासदास्यता। श्री बालकृष्ण लाल की जान लगाइए। मुंह का प्रयोग करेंगे, जीभ चलाएंगे भगवान काम के लिए, तो अगले जन्म में गूंगा नहीं बनेंगे, वाणी मिलेगी। श्री बालकृष्ण लाल की और जान लगाओ। आपको तो बैठे रहना, कान का प्रयोग करना। हम लोग कान का भी प्रयोग करेंगे, वाणी का प्रयोग करेंगे, मन का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप ज्यादा ताकत लगाओ। श्री बालकृष्ण लाल की भजन में भी इसी तरह से श्री बालकृष्ण लाल की। सुनेंगे ध्यान से, फिर बोलेंगे।
निधान के सो बिगड़ी मेरी सुधारो। भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो। भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो। कई बार भक्त कारण तुम दौड़ दौड़ आए। कई बार भक्त कारण तुम दौड़ दौड़ आए। अब मेरी बार स्वामी तुम देर क्यों लगाए। अब मेरी बार स्वामी तुम देर क्यों लगाए। करुणा निधान के सो बिगड़ी मेरी सुधारो। आप और आगे निधान के सो बिगड़ी मेरी सुधारो। भव सिंधु में पड़ा हूँ नैया मेरी उबारो। भव सिंधु पड़ा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु जगतपति जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व जगन नियंता अकारण करुणा बरणालय सर्वाधार सर्वांतरयामी सर्वशक्तिमान जगतपति परमात्मा श्री नारायण के द्वारा दिए गए देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर जो इस संसार में आए हैं वे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे आपको जो मानव शरीर मिला है यह हमारे पुण्य का बदला नहीं है, यह हमारे पुण्य का परिपाक परिणाम नहीं है, यह तो भगवान की निरहेतु की अकारण कृपा से मिला है। किसी पर आप कोई कृपा करते हैं उससे आप कुछ आशा रखते हैं। जैसे आपने बड़े प्रेम से बढ़िया भोजन बनाया, भोग लगाया, किसी भिक्षुक दरिद्र नारायण को दिया, उससे आशा रखते हैं आप कि प्रेम पूर्वक खाएगा और संतुष्ट हो जाएगा, आशा रखते हैं। यदि यही आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई आपका मन टूट जाता है। बढ़िया खीर पूड़ी मलाई रसगुल्ला गोलगप्पा दही मलाई दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो बिखरा हुआ है, नाली में उसने फेंक दिया, आपको संतुष्टि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जगतपति परमात्मा श्री नारायण ने जो यह मनुष्य का शरीर अकारण कृपा करके दिया है, दरिद्र नारायण का आप भोजन करते हैं उसमें देते हैं, उसमें कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? आपकी कृपा, आपकी दया। ठीक इसी प्रकार हमारे आपको जो मानव शरीर परमात्मा ने दिया ये उनकी अकारण निरहेतु की कृपा से मिला है। तो जब उन्होंने कृपा किया वो भी हमारे आप से कुछ आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? यह अपने मरण को सुधार लेगा। भगवान की दृष्टि जब किसी जीव पर पड़ती है दयालु परमात्मा द्रवीभूत हो जाते हैं। क्या विचार करके? अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। तो आवाज तेज करो बेटा। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। यह बेचारा अनेक बार सूकर कुकर घोड़ा गधा खत्मल मच्छर भूत प्रेत कितने शरीरों में जन्म लिया, परंतु आज तक यह अपना मरण नहीं सुधार पाया, अर्थात जन्म मरण से छूटने का उपाय नहीं कर पाया। चलो एक बारी से मनुष्य का जन्म दे देते हैं जिससे यह अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। बस यही, इसीलिए प्रभु आशा करते कि आप आत्म कल्याण करें। इसी आत्म कल्याण का ही मार्ग बताने के लिए हमारे सनातन शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद आरण्यक पुराण इतिहास जितने भी हैं सब में एक ही बात बताई जाती। निष्कर्ष क्या होता है? संसार में रहते हुए मनुष्य कैसा कर्म करे, कैसा व्यवहार करे कि उसका इस जन्म में जीवन सुखी हो और मरने के बाद उसे भूत प्रेत आदि न बनना पड़े, सुकर कुकर कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा खटमल मच्छर न बनना पड़े। यही तो सारे शास्त्र बताते। निष्कर्ष केवल इतना ही है, कथाएं चाहे कितनी भी लंबी हो पर सबका निष्कर्ष केवल इतना ही है। क्या निष्कर्ष है? अन्ते नारायण स्मृति। ये बड़ा कटु है, मृदुल लगाइए। एतावान सांख्य योगाभ्याम
स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। ध्यान से सुनिए, जितनी भी पृथ्वी पर धर्म कर्म की साधना बताई गई है, दान, तीर्थ, व्रत, सेवा, सुमिरन, ध्यान, पूजन, यज्ञ, शास्त्राध्ययन, जितना कुछ भी सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में बताया गया है, सबका लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, ऐसा जीवन बिताओ कि मरते समय भगवान की याद करता करता शरीर का त्याग आप कर सकें। बस केवल एक वाक्य, समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष केवल इतना ही है, ऐसा जीवन बिताओ कि मरते समय भगवान का स्मरण करता करता आपका शरीर छूटे, बस। और अंत समय में किसे भगवान की याद आएगी? जिसने जीवन भर भगवान का सुमिरन किया। आप सोचेंगे कि सारा कुछ छोड़कर हम सुमिरन करें? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चोरी करते हैं तो कोई बात नहीं, व्यापार में बेईमान करते हैं कोई बात नहीं, झूठ बोलते हैं कोई बात नहीं, मांस मंदिर आदि का सेवन करते कोई बात नहीं, लेकिन आत्म कल्याण का उपाय भी साथ साथ करते रहिए। यदि आपने ये बात अपने जीवन में उतार लिया कि आत्म कल्याण का उपाय करते करते जीवन के संसार के सारे कर्म, सारे व्यवहार करो, इसका परिणाम क्या होगा? पहले दृष्टांत देखें। आपको बड़ा रोग हो जाता है, सबसे बड़ा रोग इस समय कैंसर है। महाराज अब तो इनको वो बीमारी हो गई जिसका नाम भी, माने जिस रोग का नाम लेने से भी हम आप डरते हैं, ये भी कैंसर भी ठीक हो जाता है। उसका उपाय क्या है? डॉक्टर पहले ऑपरेशन करता है, फिर कहता है दवाई लो, हर हफ्ते चेक कराना, थोड़ा ठीक होते हैं, फिर कहता है ऐसा है, थोड़ा प्रोग्रेस है, अब 15 दिन में चेक कराना, और थोड़ी प्रोग्रेस करते ठीक, अब 1 महीने में चेक कराना, फिर 6 महीने में, फिर साल भर में, फिर कहता 5 साल में, फिर कहता आप निरोग। आप कैसे निरोग हुए? दवा का कोर्स जैसे 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 आप पूरा करने की तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, रोग धीरे 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 कम 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 होता गया और आप रोग निवृत्त हो गए, रोग निवृत्त हो गए। ये दृष्टांत है। हमें रोग क्या है? भव रोग है। भव रोग क्या है? जन्म मरण में फंसना, जन्मे, पैदा हुए, बड़े हुए, संसार का सुख दुख भोगे, शादी किए, ब्याह किए, बच्चा की, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बुढ़े हुए मर गए, यही तो है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी आदतों को बुरी बना रखे हैं, खान पान बिगड़ा हुआ है, ईमानदारी छूटी हुई है, सच्चाई छूटी हुई है। ये क्या है? रोग है। यदि इन रोगों से छूटना है, एक ही उपाय है, दवा चालू कर दो। वो दवा क्या है? भगवान का नाम। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 1000 नाम वर्णन किए गए। कोई नाम जपना चालू कर दो, यही नाम तब तक नाम रहता है जब तक गुरुमुख से नहीं सुना जाता। यही भगवान का नाम गुरुदेव कान बता देते हैं, बेटा सीताराम जपा करो, बेटा श्रीमन नारायण जपा करो, बेटा श्री कृष्ण शरणम मम जपा करो, बस यही मंत्र हो गया। तो वही मंत्र हो गया ना, यही मंत्र आपकी दवा है, इसी का कोर्स पूरा करना है। कितना कोर्स इसका है? 7 करोड़ का कोर्स। जैसे डॉक्टर कहता है 5 साल तक तो आपको दवा खानी ही पड़ेगी, तो 7 करोड़ की संख्या मंत्र की आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, तभी आप सारे रोग से, मांस मंदिरा छूट जाएगी, झूठ बोलना छूट जाएगा, अन्याय का धन लेना छूट जाएगा,
निंदा स्तुति करना छूट जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, वाणी पवित्र हो जाएगी, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा और भगवान में तन्मयता आ जाएगी। फिर तो बेटा खिला रहे हैं तो भी भगवान का नाम जपते जपते, शादी के मंडप में बैठे तो भी भगवान का नाम जपते जपते, स्मशान में है तो भी भगवान का नाम जपते जपते, रसोई में है तो भगवान का नाम जपते, हर समय यही तो है, श्वास श्वास से सुमिरन। और ये कितना सस्ता है देखिए, संसार के अथवा आध्यात्म के किसी कर्म को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। 3 चीजें, समय, शरीर की शक्ति और धन, बस 3 चीजें। जैसे आपको हरिद्वार जाना, गंगा जी में स्नान करने के लिए, पहले सोचेंगे वहां सीढ़ियां कोई 25-26 की सीढ़ियां हैं, क्या हम उतर पाएंगे? शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जाएंगे तो किराया भाड़ा लगेगा, दान पुण्य भी कुछ करेंगे, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और समय भी लगेगा। 12 घंटा जाने में लगेगा, 12 घंटा भी रहेंगे तो 12 घंटा आने में, 2 रात 1 दिन बेकार चला जाए। किसी भी काम को, व्यापार करना है, विवाह करना है, कुछ भी संसार का अथवा अध्यात्म का, सब में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, शक्ति शरीर की, संपत्ति माने धन और समय। पर ये कितना सस्ता है, इसमें तीनों में कुछ भी नहीं लगेगा, कोई शरीर की शक्ति नहीं लगेगी। खाट में पड़े हैं, श्रीमन नारायण श्रीमान चल रहा है, स्मशान घर में है, पूजा घर में है, रसोई में है, रेल में है, दुकान में है, रास्ते में है, मंत्र चल रहा है। कितना सस्ता है और कितना लाभकारी। इस संसार में भी सुमिरन से आप सुखी हो जाएंगे। सुखी कैसे हो जाएंगे? झूठ बोलना छोड़ देंगे, मांस मंदिर आदि छोड़ देंगे, अन्याय का धन कमाना छोड़ देंगे, अंतःकरण संतुष्ट हो जाएगा। मेरा जीवन भगवान कृपा से, गुरुदेव कृपा से बहुत अच्छा हो गया, ये आपको अनुभव। आप स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए। अब आपकी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति की काबिलियत को हासिल कर लिया, योग्य हो गया। अब तक की कथा का सार क्या हुआ? निरंतर सुमिरन करो। कृष्णा जी, अब आप वहां बैठ जाइए कहीं भी, अब बिल्कुल जब तक कथा होगी नहीं उठेंगे। कोई रिश्तेदार नाराज होगा, नाराज होंगे, बैठ जाओ आराम से। कथा में विघ्न बहुत बड़ा पाप है। हाँ, तो हर कर्म को करने के लिए आप शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। शुभ मुहूर्त, विवाह करना हो, दान करना हो, तीर्थ करना हो, मकान बनाना हो, मुहूर्त देखते हैं ना। अब ये सुमिरन के लिए भी मुहूर्त चाहिए आपको। ये जो सुमिरन आप बताया गया, सुमिरन करो, इसका सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? सत्संग। जैसे आप जहां बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? सत्संग करने के लिए बैठे हैं। यहीं से आप इसकी शुरुआत कर लीजिए। यदि पहले से ज्ञान है इस बात का जो आप सुने, तो सुमिरन करते हैं तो और पक्का करना चालू करिए। और यदि नहीं शुरुआत की है तो शुरुआत कर दीजिए। भगवान का कोई नाम जो आपको अच्छा लगे। गुरु मंत्र लिए हैं तब तो गुरु मंत्र जपिए, उससे बड़ा कुछ नहीं। यदि दुर्भाग्य बस गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप भगवान का कोई नाम जो प्रिय हो, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गोविंद, केशव, दामोदर, वासुदेव, कुछ भी जपिए और आप शुरू कर दीजिए। तो अब तक की कथा का ये निष्कर्ष निकल गया। ये हो गया सार तत्व। ये तो कथा की भूमिका थी। 4 दिनों अलग अलग घरों में जो कथा का आयोजन किया गया है, इसमें श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष बताया जाएगा। निष्कर्ष मान निचोड़। जैसे 1 क्विंटल दूध हो, गरम करेंगे कम हो जाएगा, दही बन जाएगा, मथेंगे तो मक्खन और कम हो जाएगा,
फिर गरम कर घी बनाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, 18,000 श्लोक हैं जो 335 अध्याय में बंटे हैं, जो 12 स्कंदों में बंटे हैं। इतना है बड़ा, बहुत बड़ा है ना। जैसे 1 क्विंटल दूध, घी कितना निकलेगा, 2-4-6 किलो निकलेगा बस। इतने लंबे चौड़े श्रीमद् भागवत महापुराण का जो निष्कर्ष है, सार तत्व है, जैसे दूध का तत्व घी कम हो गया, थोड़े में आपको 4 दिनों में समझा दिया जाएगा। जगहें भले अलग अलग हैं पर कथा एकदम श्रृंखला चलेगी। आज 3 स्कंधों का निष्कर्ष होगा। 4 दिन मतलब 12 स्कंद, 3 स्कंद प्रतिदिन, 4 दिनों में 12 स्कंद संपूर्ण। तो चलिए अब श्रीमद् भागवत की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, भले बाहर जाके भूल जाइए पर यहां तो आप शुरू कर ही दीजिए। कोई नाम भगवान का जो भी आपको प्रिय हो एकदम प्रारंभ कर दो। यही अभी शुरुआत में बताया गया, यही बीच में अनेक बार बताया जाएगा और यही अंत में भी इतना ही बताया, केवल इतना ही बस। बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ हासिल कर लेगा। केवल एक छोटी सी चीज, भगवान का नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर, एकदम शुरू कर दीजिए। जब जयकार का मौका मिले जोर से जयकार बोलिए, जब भजन करने का मौका मिले तो पूरी जान लगा दी। श्री बाल कृष्ण लाल की ऐसा जय बोलिए तुरंत। हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिसमें हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिसमें हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए कि जिसमें हो समृत भरा, बातें ऐसी कीजिए कि जिसमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारे, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारे, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारी। हिम्मत ना हारे प्रभु को ना बिसारे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगत रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगत रहे। ईश्वर की भक्ति करके भक्ति को बढ़ाइए, ईश्वर की भक्ति करके पाप को मिटाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए। हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए, बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए, फरियाद करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु को ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
श्रीमद् भागवत का प्रारंभ इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के लिए कब हुआ, कहां से हुआ? इसके पहले भी हो चुका है। देवर्षि नारद ने भी वर्णन किया है, सूत जी ने भी वर्णन किया है। फिर मंत्र जपते जपते सुनना। एक ही बात केवल याद रख लीजिए, कथा की कोई घटना न याद हो, भूल जाए, बड़ी अच्छी बात, लेकिन बस एक वाक्य याद रखिए, सुमिरन करते करते कर्म करिए। तो ये कर्म है कथा सुनना, सुमिरन चालू रखिए। मनुष्यों के लिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी आवाज बढ़ाना पड़े, मुझे बड़ी ताकत लगानी पड़ रही। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 125 वर्षों की धराधाम पर लीला परिपूर्ण कर अपने लोक को चले गए, उस समय पांडव लोग भी, द्रौपदी जी भी भगवान के वियोग का दुख सहन नहीं कर सके। वे भी उत्तराखंड में जाकर, स्वर्गारोहण जाकर अपनी शरीर यात्रा पूरी कर दिए। यही है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। संसार में हमारा बड़ा प्यारा पति होता है, पत्नी होती है, बेटा होता है, मर गया तो हाय मर गए, अब नहीं जिंदा रहेंगे, अब नहीं, और फिर जी जाता है, फिर वही मेकअप, वही बढ़िया, फिर वही सेंट फुलेल, वही साज सजावट। ये प्रेम नहीं, माया है। ठीक है, यहाँ प्रसंग केवल इतना ही है कि मृत जीने के लायक कौन सा वियोग नहीं, किसका वियोग नहीं छोड़ता? सच्चा प्रेम है। गोपियों का प्रेम था, भगवान की 16,108 रानियों का प्रेम नहीं था। पहचान क्या है? देवकी, वसुदेव और वसुदेव जी महाराज के वंश वाले भगवान के जाने के बाद भगवान के वियोग के दुख में कोई नहीं मरे, सब जिंदा। थोड़े दिन दुख मनाए, रोए गाए, बाद में हंसना खेलना ही रहा। तो भगवान का वियोग है, अर्थात सच्चा प्रेम जीवित रहने के काबिल नहीं छोड़ता। चलो आगे प्रसंग। पांडव लोग चले गए, उनके वंश में कोई बच्चा बच्ची नहीं बचा था, परंतु पांडवों के वंश में एक अभिमन्यु नाम का बालक पैदा हुआ, जिसकी पत्नी का नाम उत्तरा। केवल उनके गर्भ में एक बच्चा था, गर्भ में पैदा नहीं हुआ, बाकी सारे वंश का विनाश, पुरुष कोई नहीं रहा। इसी बालक पर भगवान की ऐसी कृपा हुई, किसी मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन। यह बालक जब पैदा हुआ, इसका नाम परीक्षित रखा गया, परीक्षित। यही परीक्षित जी थोड़ा जब बड़े हो गए, थोड़े ही बड़े हुए, पांडव लोग तो 4-5 साल की उम्र वाले परीक्षित जी को राज्य का भार देकर, अर्थात राज्याभिषेक कर उत्तराखंड में जा शरीर यात्रा पूरी कर दी। नाम जपते जपते सुनिए। राजा परीक्षित बड़े हुए, किसी कारणवश राजा परीक्षित को वैराग्य आया, मरण सुधारने के लिए गंगा के तट पे चले गए। उस जगह का नाम है शुकताल, शुक्र तीर्थ भी जिसे कहते हैं। वहीं पर श्री सुखदेव जी नाम के परमहंस संत, जो अपने पिता और श्रीमद् भागवत के गुरुदेव भी अपने पिता वेद व्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए थे, वही आ पहुंचे और उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाया। सप्ताह कथा ये शब्द एक रूढ़ी है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह नाम कब से पड़ा? परीक्षित जी को श्राप के अनुसार मरने के लिए केवल 7 दिन बचे हुए थे, तो 7 दिनों में ही गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाना था। सप्ताह, सप्त अह, सप्त माने 7, अह माने दिन। 7 दिन में जो सुनाई गई वो कथा तो दिन रात चलती थी न,
उसमें उठना नहीं हुआ था। आप सुने होंगे कथा में, जब चौथे स्कंध की कथा, चौथे स्कंध की कथा समापन होने की आई, लगातार चले दिन रात दिन रात दिन रात। सो रहे हो क्या है? श्री राधे। हाँ, श्री राधे। जब 4 दिन और 4 रात समय बीतने वाला था, सुखदेव जी महाराज को दया लग गई। व्यासपीठ बैठे थे, देखे बेचारा राजा कितने सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसे 4 दिन 4 रात बीत गए, पानी भी नहीं पिया। राजन, प्यास लगी हो तो भगवान का चरणामृत पी लो, भूख लगी हो तो कुछ भगवान का प्रसाद पालो, क्योंकि तुम्हें बैठे हुए बिना जल बिना अन्न के 4 दिनों 4 रात्रि के समय परिपूर्ण होने वाला है। परीक्षित ने उत्तर क्या दिया? नई सात दुस्सहो चुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते। हे गुरुदेव, जब से मुझे श्राप मिला तब से मैंने जल भी नहीं पिया और भोजन प्रसाद भी नहीं लिया, लेकिन आपके मुखारबिंद से जो भगवान की कथा अपने कानों से पी रहा हूं, कथामृत, उससे मुझे इतनी तृप्ति हो रही है कि भूख प्यास का भान ही नहीं हो रहा है, और केवल एक ही इच्छा बढ़ती जा रही है, और सुनो और सुनो और सुनो। इसलिए गुरुदेव, आप मेरी चिंता न करें, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा 7 दिनों 7 रात्रि तक निरंतर श्रवण किए। अंत में विमान आया और परीक्षित जी 5 भौतिक शरीर को छोड़ दिव्य शरीर धारण कर सारे श्रोताओं के देखते देखते भगवान के दिव्य लोक को चले गए। यह है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, और तब से इस पृथ्वी पर हमारे आप जैसे मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सुनना सुलभ हुआ। वहां से शुरुआत। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में प्रश्न किया है राजा परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से। हे गुरुदेव, मनुष्य मरण धर्मा है, अर्थात जो मां के गर्भ में आया उसकी मृत्यु निश्चित है। मां के गर्भ में जीव आता है, 6 स्थितियों से गुजरता है। 6 स्थितियों से: अस्ति, जायते, परिणमते, विवर्धते, अपक्षीयते, नश्यते। किसी स्त्री के पेट में बच्चा होता है तो आप ऐसा नहीं पूछते कि बच्चा है, नहीं, कुछ है, बस जी आपकी कृपा से, भगवान कृपा से है, समझ जाते हैं इसके पेट में संतान है। तो अस्ति, संस्कृत में जो अस्ति शब्द है इसका अर्थ है हाँ है। ये पहली स्थिति है। जायते, फिर समय पूरा करके, गर्भ का समय पूरा करके पैदा होता है, दूसरी स्थिति। नाम जपते जपते कथा सुनी। परिणमते, उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। पहले लेटता था, फिर बैठने लगा, फिर घुटने के बल चलने लगा, फिर खड़े होने लगा, परिवर्तन परिवर्तन। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति, आधी उम्र तक सब कुछ बढ़ती है, शरीर बल, आत्मबल, साहस, आधी उम्र तक बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये है। इसके बाद आता है गिरानी आ जाती है, कमर में दर्द हो गया, अब तो हिम्मत नहीं, अब तो साहस ही नहीं, क्या करें। तो अस्ति, जायते, परिणमते, विवर्धते, अपक्षीयते।
ये नीचे को आ रहा है, फिर नश्यति, मर जाता है। बस हर शरीरधारी, मनुष्य, पशु, पक्षी, सूकर, कुकर, जितने भी हैं, सब इन्हीं 6 स्थितियों से गुजरते हैं। अस्ति, जायते, परिणमते, विवर्ते, अपिक्षीते, नश्यते। है, पैदा हुआ, बढ़ता गया, घटता गया और नष्ट हो गया। सबकी यही स्थिति है। लेकिन जन्म तो सबका एक जैसे होगा, सबका, लूला, लंगड़ा, पशु, पक्षी, मनुष्य, जो कुछ है। लेकिन मृत्यु अलग अलग है। मृत्यु भी अलग अलग माने केवल 2 प्रकार की। ऐसी मृत्यु के मरण सुधर गया, अर्थात इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर इसको कहीं भी जन्म नहीं लेना है, कहीं नहीं जाना है, नरकों में भी नहीं जाना, भगवान के पास जाएगा। मरण सुधर गया। एक ऐसी मृत्यु जिसमें मरण बिगड़ गया, मरने के बाद नरकों में जाएगा। सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली, भूत, पेट, कीट, पतंग, मच्छर, खटमल, कुछ भी बनेगा। तो इस शरीर को धारण करने का लक्ष्य क्या है, पहले बता दिया गया ना, आत्म कल्याण। जो परमात्मा ने कृपा कर मानव शरीर दिया, आपसे, हमारे से आशा रखते हैं प्रभु कि अपनी आत्मा के कल्याण करेगा। और शरीर कैसा दिया भगवान ने कृपा करके? दोनों आंखें भी सही है, कान सही है, चल फिर रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी कृपा किया। अंधे को देखो तो पता चले कि हमारी आंख का महत्व क्या है। बहरे को देखो तो पता चले। जो जन्म से खाट पे पड़ा है, पड़े 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 ही अंत हो जाता है, देखो तो मालूम पड़े कि हमारे पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी कृपा होगी। तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। जो खाने के बिना मर रहे हैं, मांग रहे हैं बाबूजी दे दो। जो दिन भर धूप में काम करते तब शाम को रोटी मिलती, उन्हें देखो, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। तो यही कृपा का अनुभव करके भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। और भगवान अन्य किसी वस्तु से नहीं प्रसन्न हो, क्योंकि संसार में भेद है, संसार में अंतर है। क्या अंतर है? 3 चीजों में अंतर बताया गया ना, समय में अंतर, संपत्ति में अंतर और शरीर की शक्ति में अंतर। आपके पास समय भगवान ने दिया है, आप कथा के लिए समय निकाल लिए। ऐसे भी लोग जिनको समय है ही नहीं है, दिन भर नहीं कमाएंगे, शाम को क्या खाएंगे? अंतर। कोई धनी है, कोई दरिद्र है, कोई शक्तिशाली है, 20 किलोमीटर भी दौड़ ले रहा है, 1 क्विंटल का वजन उठा रहा है, किसी को चलने से भी श्वास फूल जाए फिर उठे। बेटा ऐसे कथा नहीं होगी, हैं? तब जाओ वहां बाहर बैठो, वहां सुनो। नहीं चलेगी बेटा कथा, हमारा मन एकदम भटक जाता है। खड़े सुनना हो, बार बार आना हो तो वहां खड़े हो जाओ, भैया बैठे हैं, बीच से मत गुजरो। यहां परिचय नहीं चलेगा, केवल हम श्रोता वक्ता है बस। हाँ, शिव नारायण 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 बोलिए, ध्यान लगाओ। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, यही कुर्सी रखो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आत्म कल्याण, मनुष्य का शरीर और भगवान के प्रति कृतज्ञता, इतना वर्णन हो चुका है। प्रश्न क्या था? हे गुरुदेव, हर शरीरधारी मरण धर्मा है। मां के गर्भ में आया, निश्चित है मृत्यु इन्हीं 4 रास्तों से गुजरकर मर जाएगा। ऐसे मरण धर्मा मनुष्य को यदि उसने अंतःकरण में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे आत्म कल्याण करना है,
मुझे जन्म मरण से छूटना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में उसे किसका नाम ध्यान पूजन वर्णन श्रवण करना चाहिए और किसका नाम ध्यान पूजन वर्णन श्रवण नहीं करना चाहिए, बस एक ही प्रश्न है श्रीमद् भागवत में। बाकी तो बहुत से प्रश्न हैं, उनको हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में अवान्तर प्रश्न। जैसे भूख लगी है आपको, उत्तर हो गया हाँ, ये मुख्य प्रश्न हो गया। फिर प्रश्न होता है क्या पसंद करें, रोटी चावल पूड़ी, ये अवान्तर प्रश्न हो गया। उससे आगे बढ़ेंगे, नमक कैसा चाहिए, मिर्च कितनी चाहिए, तेल। इसी तरह भागवत का मुख्य प्रश्न क्या है, आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को किसका नाम ध्यान पूजन वर्णन श्रवण करना चाहिए और किसका नाम ध्यान पूजन श्रवण नहीं करना, मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न। उत्तर भी इसका कई बार श्रीमद् भागवत में दिया गया, वो इसलिए कि मुख्य बात को कई बार कही जाती है। अब जैसे मुख्य बात क्या है, सुमिरन करते करते कथा सुनो, तो कथा में कई बार आपको इसकी याद दिलाई जाएगी। हाँ भाई, नाम जपते जपते सुनो, क्यों मुख्य बात है। ध्रुव जी कथा सुनेंगे, प्रहलाद जी कथा सुनेंगे, अजामिल कथा, वो मुख्य बात नहीं। इन सब का निष्कर्ष केवल एक है, सुमिरन सुमिरन सुमिरन, बस। तो प्रश्न क्या हो गया, आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को किसका नाम जपना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, किसका वर्णन करना चाहिए और किसके बारे में सुनना चाहिए। आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को किसका नाम नहीं जपना चाहिए, किसका ध्यान नहीं करना चाहिए, किसका पूजन नहीं करना चाहिए, किसका वर्णन नहीं करना चाहिए और किसके बारे में नहीं सुनना चाहिए, बस यही प्रश्न है। अब उत्तर सुनिए। पहले स्कंद में केवल सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज का मिलन हुआ है और श्री परीक्षित जी के द्वारा गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न किया गया है, बस इतना ही। कथा तो लंबी है पर निष्कर्ष इतना है। अब दूसरे स्कंद में आइए। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले प्रश्न का सटीक उत्तर दे दिया। जैसे भोजन करेंगे सटीक उत्तर हो गया हाँ, बस व्याख्या बाद में होगी क्या खाएंगे, उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दे दिया कि आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को थोड़ी सी भूमिका बताया कि मनुष्य का जीवन छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा। इतने हमारे पुराण इतिहास वेद वेदांत हैं, चाहे किसे पढ़ लें तो फुर्सत नहीं है। दिन में संसार के साथ व्यवहार करने में और रात में सोने में सारी उम्र बीत जाती, कहां इसके पास समय। लड़कपन अज्ञान की अवस्था में बीत जाता, जवानी मदमत बेहोशी में बीत जाती, बुढ़ापा असमर्थता में बीत जाता, कुछ नहीं कर पाता। कहां समय है उसको इतने वेद शास्त्रों को पढ़ने सुनने का। इसलिए हे राजन, मनुष्य यदि आत्म कल्याण चाहे, जन्म छुटकारा चाहे, तो जिन्हें श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि श्री नारायण कहते हैं, केवल उनका नाम जपे। फिर प्रश्न उठता है, हम 24 घंटा माला लिए बैठे रहेंगे तो और संसार काम कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। संसार का कर्म करते हुए आपको सुमिरन करना। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में आ जाइए। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 जैसे श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष वैसे उसका भी है, कोई अंतर नहीं।
उसका निष्कर्ष क्या है? माम अनुस्मर युद्ध च। बस भगवान ने अर्जुन को संक्षेप में बताया है कि अर्जुन संपूर्ण गीता का सार सुनो, तत्व सुनो, रहस्य सुनो। माम अनुस्मर, मुझ भगवान का स्मरण करो, और युद्ध च, युद्ध भी करो। एकदम ध्यान दीजिए तब ये बात समझ में आ जाएगी। ऐसे तो आप समझेंगे संसार कर्म करो और युद्ध करो, माने कर्म करो और सुमिरन करो, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसमें दो तरह के शब्द हैं। एक है माम अनुस्मर, भगवान कहते मेरा स्मरण करो, सुमिरन करो। और दूसरा है युद्ध च। संस्कृत में जो च शब्द है इसका अर्थ है भी। जैसे रोटी सब्जी बना दो, अचार भी दे देना, तो भी के बिना काम चल जाएगा। अचार नहीं हो तो काम चल जाएगा ना। बेटा आटा बिल्कुल नहीं, तुरंत आटा लेके आओ। अब हल्दी भी 2 ही दिन की है तो हल्दी भी लेते आना, वो आवश्यक नहीं है। मुख्य कर्म क्या है? आटा लाना। उसी तरह माम अनुस्मर, भगवान कहते मेरा स्मरण करो, ये मुख्य बात है। और युद्ध भी करो, अर्थात संसार का कर्म भी करो। तो बैठ के जपना जरूरी नहीं है। बैठ के इसलिए जपा जाता है कि हरदम जपने की थोड़ी आदत बन जाए, आदत बन जाए। आप देखते हैं कोई यदि गाली गलौज करता है तो सोए में स्वप्न में भी गाली गलौज करता है। छोटा बच्चा जो खिलौना खेल के संतुष्ट नहीं हुआ है, उसके खेलने का भी इच्छा है, आप देखते होंगे सोए में कहता मम्मी मम्मी खिलौना दो, खिलौना दो, खिलौना दो। जानबूझ के नहीं कह रहा है। जो उसने अभ्यास किया दिन में खिलौना खेलने का, उसी का वो असर है, प्रभाव। तो सुमिरन बैठ के क्यों करना है? थोड़ी आदत बन जाए सुमिरन करने की। बैठ के ध्यान क्यों करना है? थोड़ी ध्यान करने की आदत बन जाएगी तो रेल में हो, बस में हो, स्मशान में हो, बिस्तर में हो तो ध्यान कर सके। पूजन क्यों करना जरूरी है? जब हम शरीर से पूजन करेंगे, भगवान का कपड़ा बदलेंगे, स्नान कराएंगे, तेल मालिश करेंगे, भोग लगाएंगे, उनको एकटक नेत्रों से देखते हुए ध्यान करेंगे, तो ये सब हमें भगवान की याद दिलाएगा। रेल में भी उनकी याद आएगी। तो तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही गई और भागवत जी में भी यही बात कही, और एक बार नहीं कई बार कही, कई बार। उत्तर हो गया। प्रश्न क्या था? आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को किसका नाम ध्यान पूजन वर्णन करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दे दिया, आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्य को केवल भगवान का नाम जपना चाहिए, उन्हीं का ध्यान पूजन वर्णन श्रवण करना चाहिए, जिन्हें श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण के नाम से जाना जाता है। हो गई संपूर्ण श्रीमद् भागवत हो गई। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या, दूसरे स्कंद में ही इसकी व्याख्या करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने संसार में जीवन बिताने का तरीका और आत्म कल्याण का तरीका केवल थोड़े में बताया है। थोड़े में एक लंबा सा वाक्य बना के ये सब कुछ कह सकते। पाताल में तस्यहि पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। फिर याद दिला रहे हैं, सुमिरन करते करते कथा में डूब जाओगे, सुमिरन छूट जाएगा तो घाटा होगा। सुमिरन में डूब जाओगे, कथा छूट गई तो कोई घाटा नहीं, क्योंकि निष्कर्ष आपने पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया। पाताल में तस्यहि पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। ध्यान से सुनिए, नाम जपते जाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, मनुष्य इस जीवन में
संसार में कैसा व्यवहार करे कि उसका मरण सुधर जाए। आत्म कल्याण की साधना दो भागों में बंटी हुई है। आत्म कल्याण जो करना चाहे उसे जो कुछ करना है वो दो भागों में बंटा हुआ है। एक भाग क्या है? संसार का व्यवहार। दूसरा भाग क्या है? सदगुरुदेव की शरण में जाकर के नाम ध्यान पूजन वर्णन श्रवण सीख उसे करे बस। तो संसार में रहते हुए जो आत्म कल्याण का उपाय है वह दो भागों में बंटा है। एक संसार का व्यवहार है और एक अकेले में की जाने वाली साधना। बस कितना सरल है श्रीमद् भागवत और कितना आसान है श्रीमद् भागवत की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना। सुनते रहेंगे 4 दिन सब कुछ समझ में आ जाए। कितना आसान है। आत्म कल्याण की साधना का आधा भाग क्या है? संसार का व्यवहार। आधा भाग क्या है? अकेले में की जाने वाली साधना। अब संसार का व्यवहार कैसा है? ये भी दो भागों में बंटा हुआ है। संसार का व्यवहार दो भागों में बंटा है। एक जो मनुष्य है इसका पाला पड़ता है, व्यवहार होता है किससे? दो तरह के लोगों से। एक मनुष्य से होता है और एक जड़ वस्तुओं से होता है। अन्न जल दूध दही घी फल बिजली पानी महल मकान, इनसे भी पाला पड़ता है हमारा। पानी पीते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, बिजली का उपयोग, इनसे भी पाला पड़ रहा है। ये भी समझना है कि हमें इनको कैसे अपने जीवन में व्यवहार करना है। और ये भी समझना है कि संसार में जो हमारे सगे संबंधी माता पिता पड़ोसी अगल बगल पशु पक्षी कुत्ते जो भी हैं इनके साथ कैसा व्यवहार करना। बस हो गई श्रीमद् भागवत। कितना सरल। तो आत्म कल्याण की साधना आधे को भी छोड़ दीजिए, नाम ध्यान पूजन वगैरह, व्यवहार में चलिए। केवल छोटी सी चीज है, चेतन के साथ उचित व्यवहार करो, बस हो गया। आधी साधना हो गई। चेतन के साथ उचित व्यवहार करो। जब 4.25 की उम्र के ध्रुव जी महाराज मां सुनीति की आज्ञा मान तप करने के लिए चले, नाम जपते जपते सुनिए। रास्ते में गुरुदेव देवर्षि नारद का मिलन हुआ। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि हे वत्स, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रेम समानादन्विच्छे न तापैरभिभूयते। गुरुदेव देवर्षि ने नारद जी ने कहा, हे वत्स ध्रुव, तुम वापस जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी होगा। बोले कैसे सुखी होगा गुरु जी? बस 3 चीजें करो संसार में। तुम्हारा जो चेतन व्यक्ति से पाला पड़ता है, व्यवहार होता है, उसमें 3 श्रेणी के लोग होते हैं। एक आपसे बड़े, एक आपके बराबर और एक आपसे छोटे। बस यही सीख लो कि तीनों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बस हो गया, संसार सुखी हो गया। गुणाधिकान मुदम लिप्से, जो आपसे अधिक गुणवान है, जो अधिक धनवान है, जो अधिक ऊंचे पद पर हैं, जो अधिक उम्र वाले हैं, उनका सम्मान करो, उन्हें प्रणाम करो, उनका आदर करो, उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करो कि तुमको देख के उन्हें संतुष्टि हो। बस हो गया। बड़ों के साथ क्या करना है? एक छोटी सी चीज है, जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान, उनकी इच्छा को समझो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, बस। और जो बराबर के लोग हैं
उनके साथ मित्र का व्यवहार करो, जैसे दोस्त से मित्र से व्यवहार होता है, कोई भी हो। और जो तुम्हारे छोटे हैं उन पर कृपा करो कि वो भी थोड़ा ऊपर उठ जाए। बस चेतन के साथ यही तीन व्यवहार करना। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अनुक्रोशम गुणाधमात, मैत्रीम समाना दन्विचेत, न तापै रविभूते हे वसुध्रुव। इन तीन श्रेणी के लोगों के साथ जो तीन प्रकार का व्यवहार करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। तो संसार में सुखी होने का साधन बताइए। ये हो गया चौथाई। अब चौथाई में क्या है? जो जड़ वस्तुएं हैं इनका सदुपयोग करो। सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीज है ना। यदि आपका 4 जोड़ी कपड़ों से काम चलता है, आप 50 और 20 जोड़ी रखते हैं, धार्मिक अपराध। नल खुला है, बर्तन धो रहे हैं, पूरा स्पीड से नल खोल रखे हैं, धार्मिक अपराध। 2 लट्टू से काम चल रहा है, शौक के लिए, दिखावे के लिए, शौक के लिए जला रखे हैं बहुत सा, धार्मिक अपराध। घूम रहे हैं, चल रहे हैं, टीवी भी चल रही है, लट्टू भी चल रहा, पंखा चल रहा, धार्मिक अपराध। भोजन बच गया, कूड़े में फेंक दिए, ऐसी जगह डालो, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, बचे हुए भोजन, जहां उसकी जिन्हें जरूरत है उसका उपयोग कर लेंगे। वस्त्र नहीं पहनने के लायक है, किसी को दे दो, फेंको मत, जलाओ मत। तो चेतन का के साथ उचित व्यवहार को अनुचित व्यवहार नहीं। जड़ वस्तु भगवान ने किस लिए बनाया है? मनुष्य के सुख के लिए। जितनी भी जड़ वस्तुएं आप देखेंगे सब किसके लिए भगवान बनाया? मनुष्य के सुख के लिए बनाए। लेकिन ये जड़ वस्तुएं मनुष्य को तब तक ही सुखी कर पाएंगे जब तक आप उसका सदुपयोग करेंगे। जैसे देख लो, पंखा बना हुआ है, गर्मी लग रही चला लो, कम लग रही बंद कर दो, फुल स्पीड चल रहा है, कोई मतलब नहीं। अब इसका कैसे दुरुपयोग, कैसे हानिकारक? पंखा खुला छूट गया, रात में ठंड हो गई, जुकाम हो गया, दुरुपयोग किए ना, तो परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम मिल गया। भोजन में थाली में उतना प्रसाद दो जितना खा सको। मेहमानों को पहले हाथ जोड़ लो, भैया उतना प्रसाद लेना जितना पा सकें, पत्तल में बिल्कुल नहीं छोड़। इसमें संकोच मत करिए। आप परसे हैं, छोड़ेगा आपको भी अपराध लगेगा, उससे तो लगेगा ही। जल उतना लीजिए गिलास जितना आप पी सकें, जो भी पेय पदार्थ। तात्पर्य है कि जड़ वस्तु भगवान इसलिए बनाए हैं, आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। बस यही तो जड़ वस्तु का के साथ हमारा पाला पड़े तो करना है आपने। तो अब आइए आदि साधना में। छोटी उम्र में सदगुरुदेव के पास जाओ, नाम ध्यान पूजन की साधना सीखे, साधना करिए। 2 भाग हो गया ना। आत्म कल्याण की साधना में एकांत की जाने वाली साधना, संसार का व्यवहार। संसार के व्यवहार में 2 भाग हो गया, चेतन के साथ और जड़ के साथ। तो यदि इतनी बातों को एक वाक्य में कहा जाए तो कैसे कह सकते हैं? छोटी अवस्था में सदगुरुदेव के पास जाओ, आत्म कल्याण की साधना सीखे, चेतन के साथ उचित व्यवहार करते हुए, जड़ वस्तु का सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण की साधना करो। बस केवल एक वाक्य संपूर्ण श्रीमद् भागवत के निष्कर्ष को समझने के लिए हमारे आप के लिए पर्याप्त हो गई। संपूर्ण श्रीमद् भागवत कितना सरल है, कितना आसान है। जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाइए, कोई आगे नहीं आएगा, न जगह उस कमरे में बैठ। तो श्रीमद् भागवत में जो आत्म कल्याण की साधना का वर्णन किया गया कितना आसान है, केवल समझने की बात है। आप समझ लिए होगे।
बार बार इन्हीं बातों को समझाया जाएगा जैसे अभी तक आप श्रवण किए। तो अभी की कथा का निष्कर्ष क्या निकला? नाम। कथा में मत खो जाइए, देखते देखते डूब गए खत्म नहीं, नाम जप में डूबी। सुमिरन करते करते कथा श्रवण करिए, शायद यहीं के अभ्यास से आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। तो फिर से एक वाक्य को सुनिए। छोटी अवस्था में सदगुरुदेव के पास जाओ, आत्म कल्याण की साधना, नाम ध्यान पूजन सीख, चेतन के साथ उचित व्यवहार करते हुए, जड़ वस्तु का सदुपयोग करते हुए नाम ध्यान पूजन की साधना करिए। बस एक वाक्य याद कर लीजिए, वही जीवन में उतार लीजिए। सारे वेद वेदांत पुराण उपनिषद आरण्यक सब आपने सुन लिया, समझिए, बस हो गया। ये दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को प्रश्न का उत्तर देते हुए सुनाया। अब चलिए तीसरे स्कंद। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने अपने पिता को वन भेजा। पिताजी ने पूछा, करदम और देवहूति के घर भगवान श्री नारायण हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसे कह बोलिए। कर दो ऐसी कृपा नाथ मेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। कर ऐसी कृपा नाथ मेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। चाहे कोई जन्म मुझको देना, चाहे कोई जन्म मुझको देना, हर जन्म मौका हर देना, मौका हर जन्म सेवा का देना, मौका हर जन्म सेवा का देना। कस के पकड़ो चरण नाथ तेरे, कस के पकड़ो चरण नाथ तेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे, हर जन्म ऐसी ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे। हाँ, और कब तक तड़पती रहोगे, और कब तक तड़पती रहोगे, लग 84 भटकती रहूंगी, लग 84 भटकती रहूंगी। अब तो ले लो चरण नाथ मेरे, अब तो ले लो चरण नाथ मेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा नाथ मेरे,
हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। भूल करना था जग से न जोड़ो, भूल कर भी न जग से न जोड़ो, नाता पावन चरण से ही जोड़ो, नाता पावन चरण से जोड़ो। हर जन्म साथ हो नाता तेरे, हर नाता तेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ तेरे, हर जन्म में मैं रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा नाथ मेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। मुक्ति मुक्ति की चाहना सताए, मुक्ति मुक्ति की चाहना सताए, सेवा निष्काम तेरी बाए, सेवा निष्काम तेरी निभाए। भक्ति चरणों की जाऊं नाथ तेरे, भक्ति चरणों की चाहूं नाथ तेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे। ऐसे कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ कर दो ऐसी कृपा नाथ मेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। मैं तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी, मैं तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी, जाम दर्शन के भर भर पीऊंगी, जाम दर्शन के भर भर पीऊंगी। रहूं मदहोश प्यार में तेरे, होश प्यार तेरे, हर जन्म मैं रहूं साथ तेरे। मैं रहूं साथ तेरे। ऐसे कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा नाथ मेरे, हर जन्म गाऊं गुणगान तेरे। चालू रहिए, म्यूजिक क्यों बंद करते? गाने वाले से फट चालू कर, तुरंत स्वर पकड़िए। की कुटिया को मैंने फूलों से सजा, स्वर पकड़ो।
अभी मत करिए, बताओ। मैंने कहा नहीं, दूर। बोलो, तुम्हारा भजन है, हमारा नहीं है। आरती तैयार करो, आरती। चुपचाप जाओ, तैयार करके खिलाओ, उठाओ मत पूछो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बस आप सुन, श्री बाल कृष्ण लाल की। चले हीरा मोत्या से नजर उतार, चले हीरा मोत्या से नजर उतार, घर घर मेरू चले हीरा मोत्या से नजर उतार। वारो दूर राही बाबा, वारो दूर राही बाबा, हीरा मोती घर घर चले हीरा मोत्या से नजर उतार। प्यारा प्यारा श्यामधनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्यामधनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना आंधा दुल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना आंधा दुल्हा बन बैठा सरकार। काली थी लगावड़ ताई, काली थी लगावड़ ताई, सूरज नीचे उतार। घर घर मेरे चल हीरा मोत्या से नजर उतार, घर घर मेरे चल हीरा मोत्या से नजर उतार। जयवारो नूर राही बाबा, जयवारो नूर राही बाबा, सोना चांदी घर घर हीरा मोत्या से नजर उतार। प्यारा प्यारा श्यामधनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्यामधनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद मुखड़ा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद मुखड़ा बन बैठा सरकार। इन पलकों की झाड़ू बनाकर, इन पलकों की झाड़ू बनाकर पर्दा
बापू द्वार घर घर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार घर घर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार आवारो ढूंढराई बाबा जय आवारो ढूंढराई बाबा सोना चांदी घर 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 चाले हीरा मोत्या से उतार बाल कृष्ण लाल की श्यामा तेरी आरती कृष्णा या मोनिका चलो सब लोग श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जो आरती वहीं जा रही तेरी आरती बैठ जाओ आरती वहीं जाएगी तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जो सिर पर सोना मुकुटे विराज सिर पर सोना मुकुट विराज गल बैजंती माला सागर बैजंती माला सागर और फूलने के हार करेंगे करे जोड़ की श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा बैठे बैठे आरती करिए देव आरती आगे बढ़ाइए ब्रह्मादिक तेरो यस गावे ब्रह्मादिक तेरो यस गावे नारद सारद मत उठिए आरती वहीं जा रही नारद सारद ध्यान लगा और बैठे बैठे आरती करिए, आगे लेके जयकार करेंगे करे जो और करे जय जयकार करेंगे करे जो तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे जो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने
है सुख करनी है दुख हरनी है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से मधुर बोल जग छंद खोल तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप क्षमा प्रार्थना। सब लोग बैठ जाइए, कोई नहीं खड़ा होगा। हाथ जोड़िए, भगवान का गुरुदेव ध्यान करिए, प्रार्थना। म्यूजिक बहुत स्लो रखना, वॉल्यूम भी कम। लो लो लगातार। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामों दरमान देती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे जावे यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। नारी राम सुपुत्र प्यारे, सन्मीत सन्भान दवर सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से तुम्हारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो जर को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले
तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही हम तन्नाथ त्यागे, गोविंद दामोदर माधवे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषित स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। श्री बालकृष्ण लाल की जय। इसी श्रृंखला में कल की कथा अंबावाड़ी में अंबिका ज्वेलर्स के यहाँ होगी। परसों की कथा क्या जगह का नाम है, मुरलीपुरा में श्री मोहन कुमावत जी के यहाँ होगी। और नरसों मतलब इतवार को इसी श्रृंखला की कथा, अंतिम दिन की कथा क्या श्यामनगर में, सब जानते हो एड्रेस, दामोदर जी के यहाँ, मधु के यहाँ होगी। और उसी दिन गुरु पूर्णिमा का भी उत्सव मनाया जाएगा। चारों जगहों में आप सभी लोग, अब 3 तो आज हो गया, अन्य 3 स्थानों में भी आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं। आइए कथा श्रवण करिए, प्रसादी ग्रहण करिए और सबसे बड़ा आत्म कल्याण का ज्ञान निष्कर्ष रूप से प्राप्त करके धारण करिए। तो आज की सारी कथा का निष्कर्ष क्या निकला? केवल सुमिरन करो, हर कर्म करते समय प्रयास करो, सुमिरन चलता रहे। इसका फल क्या मिलेगा? अंत में स्वभाव बन जाएगा। इस स्वभाव के कारण प्रभु का नाम स्मरण करता करता शरीर छूटेगा और जन्म मरण से आप छूट जाएंगे। श्री बाल कृष्ण लाल की। कोई भी प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाएगा। प्रसाद ग्रहण के स्थान ऊपर की मंजिल है, परंतु जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, घुटने की प्रॉब्लम है, वो नीचे यहाँ बैठे